अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश प्रिज्म। जैसा कि आप जानते हैं, हम 10th क्लास की इंग्लिश में चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है द अर्थ एक्ट नाउ फॉर टुमारो। इसके जो फर्स्ट 7 पैराग्राफ है वो अपनी हम प्रीवियस 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है पैराग्राफ नंबर 8 से। पैराग्राफ नंबर 8 हमारे पास है एजुकेशन, तलीम एंड अवेयरनेस। अवेयरनेस हम बोलते हैं आगाही को। आर दी कीज, ये दोनों क्या है? हल हैं। क्या तलीम और आगाही हल हैं? बाय लर्निंग, लर्निंग का मतलब है सीखने से या पढ़ने से। बाय लर्निंग सीखने से, मोर ज़्यादा, अबाउट बारे में, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ माहौलियाती मसाइल के बारे में मज़ीद सीखने, एंड स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग का मतलब है कि फैलाना। स्प्रेड होता है फैलाना, स्प्रेडिंग फैलाने से। द मैसेज पैगाम, और पैगाम फैलाने के ज़रिए। इंडिविजुअल्स अफराद, कैन इन्फ्लुएंस, वो असर अंदाज हो सकते हैं, देयर कम्युनिटीज़, अपने माशरों पर, एंड इनकरेज, और तरगीब दे सकते हैं, अदर्स, दूसरों को, टू एक्ट, कि वो अमल करें, अकॉर्डिंगली, इसी के मुताबिक। माहौलियाती मसाइल के बारे में मज़ीद सीखने और पैगाम फैलाने के ज़रिए अफराद अपने माशरों पर असरअंदाज हो सकते हैं और दूसरों को इसी के मुताबिक अमल करने की तरगीब दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लाइन है सपोर्टिंग। सपोर्टिंग का मतलब होता है मदद करना या पुष्ट पनाही करना। सपोर्टिंग मदद करना क्लाइमेट पॉलिसीज़, मौसमियाती पॉलिसियों का, एंड होल्डिंग कंपनीज, और ठहराना कंपनियों को अकाउंटेबल जवाब दे फॉर देयर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, उनके माहौलियाती असरात के लिए। मौसमी पॉलिसियों की पुष्ट पनाही करना और कंपनियों को उनके माहौलियाती असरात के लिए जवाबदेह ठहराना। आर दी वेज, वो तरीके हैं, टू मेक द इन्वायरमेंट, जो कि माहौल को बना सकते हैं, एक्सीलेंट, बेहतरीन, फॉर लिविंग बींग्स, जानदारों के लिए। और ये वो तरीके हैं जिनके ज़रिए माहौल को जानदारों के लिए बेहतरीन बनाया जा सकता है। यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 8 ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 9, और पैराग्राफ नंबर 9 भी बहुत छोटा सा है पैराग्राफ नंबर 8 की तरह। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है कि इनके बावजूद या इनके खिलाफ। डिस्पाइट बावजूद। ग्रोइंग, ग्रोइंग का मतलब है बढ़ती हुई। अवेयरनेस आगाही, बढ़ती हुई आगाही। एंड सम पॉजिटिव स्टेप्स, और कुछ मस्बत इकदामात के बावजूद। द वर्ल्ड, ये जो दुनिया है, इज़ स्टिल, अब भी, फार, बहुत दूर है, फ्रॉम सॉल्विंग, हल करने से, द क्लाइमेट क्राइसिस, मौसमियाती बहरान को हल करने से अब भी बहुत दूर है। नेक्स्ट लाइन है एमिशंस। एमिशन का मतलब होता है खराज। एमिशंस कंटिन्यू टू राइज, जो खराज है कंटिन्यू मुसलसल, टू राइज उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। एंड मैनी कंट्रीज़, और बहुत से ममालिक हैव नॉट मेट, वो अभी भी नहीं कर पाए हैं, देयर टारगेट्स, अपने जो अहदाफ हैं या अपने टारगेट्स हैं उनको पूरा नहीं कर पाए हैं। जैसे पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था ना कि एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था और उन्होंने कहा था कि हम अपने अपने कंट्री में कुछ कंडीशंस को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तो अभी तक उन्होंने उन कंडीशंस को बैलेंस नहीं किया है। पावरफुल इंडस्ट्रीज, ताकतवर सनतें, समटाइम्स, कभी कभार, रेजिस्ट, वो मुज़ाहमत करती है, चेंज, तब्दीली के खिलाफ, ड्यू टू प्रॉफिट इंटरेस्ट। प्रॉफिट का मतलब है मुनाफा, इंटरेस्ट जो वो अपनी कोई चीज़ जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है और जो उनका मुफाद होता है उसके खिलाफ। तो ताकतवर जो सनतें हैं वो बाज़ औक़ात मुनाफा बख्श मुफादात की वजह से तब्दीली की मज़ाहमत करती हैं, यानी क्योंकि अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत सी ऐसी चीज़ें यूज़ कर रही हैं जिनकी वजह से केमिकल का अखराज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फ़िज़ा में चली जाती है, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि पोल्यूशन उनकी वजह से बढ़ रही है। अब अगर हम ऐसी पॉलिसीज़ को अपनाएं जो माहौल दोस्त पॉलिसीज़ हों, तो हमें उन कंपनियों से पूछना पड़ता है ना कि आप ये केमिकल्स यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं। तो जो ताकतवर कंपनीज होती है वो क्या करती है कि पैसे देकर इन सबको चुप कराने की कोशिश करती हैं। किसके लिए? सिर्फ अपने मफाद को पूरा करने के लिए, अपने पैसों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, हालांकि उनको पता है कि उनकी वजह से दुनिया बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और रहने के काबिल नहीं रही। यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 9 ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 10। तो पैराग्राफ नंबर 10 है हाउवर। हाउवर का मतलब है ताहम, देयर इज़ आल्सो अ रीज़न, कभी भी एक वजह है, फॉर होप, उम्मीद की एक वजह अब भी मौजूद है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, इनोवेशंस हम कहते हैं नई ईजादात को, या इख्तराहात भी हम इसको कहते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जो तकनीकी जिद्दत है या जो तकनीकी ईजादात हैं, सच एज, जैसे कि सोलर पावर, शमसी तवानाई, विंड एनर्जी, हवा की तवानाई, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बरकी गाड़ियाँ यानी कि जो लाइट से चलती हैं, इलेक्ट्रिक, जैसे इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक बाइक, ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं। एंड कार्बन कैप्चर और कार्बन का ज़ख़ीरा आर बिकमिंग मोर अफोर्डेबल, ये ज़्यादा सस्ते बनते जा रहे हैं, एंड एक्सेसिबल और काबिल रसाई बनते जा रहे हैं। तकनीकी जिद्दत जैसे शमसी तवानाई, हवा की तवानाई, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ और कार्बन कैप्चर ये ज़्यादा सस्ती और काबिल रसाई होती जा रही है। नेक्स्ट लाइन है मोर एंड मोर यंग पीपल, कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान लोग आर गेटिंग इन्वॉल्व, वो शामिल हो रहे हैं। एंड क्लाइमेट एक्शन, और जो मौसमियाती इक़दाम है, इस बिकमिंग, वो बन रहा है ग्लोबल कन्वर्सेशन। ग्लोबल का मतलब होता है आलमी, कन्वर्सेशन गुफ्तगू, वो आलमी गुफ्तगू बनती जा रही है रेदर देन अ फ्रिंज कंसर्न। फ्रिंज का मतलब होता है महदूद, यानी कि जिसको हम, जैसे हम अपने घर में कोई बात कर रहे हैं तो ये एक फ्रिंज है कि हम इसको एक महदूद पैमाने पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक महदूद पैमाने की बजाय क्या हो रहा है कि आलमी गुफ्तगू बनती जा रही है। नेक्स्ट लाइन है विद डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है अज़म, विद डिटर्मिनेशन अज़म के साथ, कोऑपरेशन ताउन के साथ, एंड इनोवेशन और इख्तरा या जिद्दत के साथ, इट इज़ स्टिल पॉसिबल, अभी भी मुमकिन है, टू चेंज, तब्दीली लाई जा सकती है, द कोर्स ऑफ आवर फ्यूचर, हमारे मुस्तकबिल की सिमत को तब्दील करना अब भी मुमकिन है, या जो हमारे मुस्तकबिल की सिमत है उसको अब भी तब्दील किया जा सकता है। यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 10 ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 11, क्लाइमेट एक्शन। मौसमियाती इक़दाम इज़ नो लॉन्गर ऑप्शनल, कि अब मज़ीद इख्तियारी नहीं रहा, कि अब ऐसे नहीं है कि अच्छा इस साल हम इसके ऊपर काम नहीं कर रहे तो अगले साल कर लेंगे, अब ये ऑप्शनल बात नहीं रही। इट इज़ एसेंशियल, ये लाजमी है, फॉर दी सर्वाइवल, बका के लिए, ऑफ आवर प्लानट, हमारे सियारे की बका के लिए बहुत ज़रूरी है, द अर्थ यानी कि ज़मीन की बका के लिए, एंड आवर फ्यूचर जनरेशन, और आने वाली नस्लों की बका के लिए। एवरीवन हैज़ अ रोल, हर किसी के पास एक किरदार है, टू प्ले, अदा करने के लिए, फ्रॉम वर्ल्ड लीडर्स, आलमी रहनुमाओं से लेकर, टू लेमन, लेमन हम कहते हैं आम लोगों को, तो आलमी रहनुमाओं से लेकर आम लोगों तक हर शख्स का अदा करने के लिए किरदार है। बाय रिड्यूसिंग एमिशंस, रिड्यूसिंग यानी कि कम करने में, एमिशंस इखराज में कमी करने से, प्रोटेक्टिंग नेचर, फितरत का तहफ़्फ़ुज़ करने से, एंड अडेप्टिंग टू चेंज, और तब्दीलियों के मुताबिक खुद को ढाल कर, वी कैन बिल्ड अ मोर सस्टेनेबल, हम बना सकते हैं एक ज़्यादा पायदार एंड जस्ट वर्ल्ड, और इंसाफ पर मबनी दुनिया बना सकते हैं। टाइम इज़ रनिंग आउट, वक्त ख़त्म हो रहा है, बट द अपॉर्चुनिटी, लेकिन जो मौका है, टू एक्ट, अमल करने के लिए, इज स्टिल इन आवर हैंड्स, वो अब भी हमारे हाथों में है। द चॉइसेस, इंतखाबात या जो इंतखाब, वी मेक, हम आज करते हैं, टुडे, आज करते हैं, विल शेप, वो तश्कील देंगे, द वर्ल्ड ऑफ टुमारो, मुस्तकबिल की दुनिया तश्कील करेंगे। यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 11 भी ख़त्म होता है, और जो चैप्टर नंबर 4 है उसका भी एंड होता है। इसकी एक्सरसाइज में मैंने चेक किया था, उसमें फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस किए गए हैं, जो कि मैं पहले भी शायद सेकेंड या फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज में मैंने फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस किया था। तो आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए भी उसी लेक्चर को देख सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी पेस्ट कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।